हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन करेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक पार्ट 3 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जा करके देख लीजिएगा और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 13 क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल, जो पहले 15 मल्टीपल है उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है। देखो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का जो उसके टेबल में आता है। जैसे मैं 2 की बात करूँ, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 किसके टेबल में आया? 2 के टेबल में, तो 2 खुद का भी मल्टीपल है, 2 2 जा 4। अब दूसरे टाइम में 2 2 जा 4, 4 किसका मल्टीपल है? 2 2 क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। ऐसे में यहाँ पर 8 के पहले 15 मल्टीपल की सीरीज बनानी है और फिर उनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर 15 है, 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल क्या होंगे? 15 तक 8 का टेबल चला दो तो उसके 15 मल्टीपल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 13। देखो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 हो जाएगा। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24, 24 हो जाएगा। ऐसे सो ऑन जो हमारा 15th मल्टीपल होगा ऑफ 8 वो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 120, 120 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15 है, क्योंकि किसकी 15 मल्टीपल है? एन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 माइनस 8, यानी कि 8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे पास एपी बनेगी वो क्या बनेगी? एपी बनेगी 8 16 24 एंड सो ऑन 120। ये जो लिखूंगा पे इस लाइन के बाद लिखना, ठीक है। इसके बाद ये और फिर इसके बाद ये, ठीक है। वो तो आपको केवल समझाने के लिए था। अब देखो यहाँ पर सीरीज हमारी ये बनेगी, एन वो रहा, ए ये रहा, डी ये रहा, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या हमारे पास? 120। एन की वैल्यू 15 है, एल की वैल्यू 120 है। वैसे डी की हमें जरूरत तो है नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में एन की वैल्यू वैसे हम निकल जाएगा आराम से। तो S15 यानी कि एस एन की वैल्यू क्या होती है? n/2 इंटू ए प्लस में एल, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो। तो S15 निकालना है, क्यों? क्योंकि 15 ही टर्म है, क्योंकि 15 पहले 15 मल्टीपल का, तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी। 15/2 इक्वल टू ए प्लस एल, ए 8 है प्लस एल कितना? 120। तो लो S15 इक्वल टू 15/2, ये हो जाएगा 128। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। S15 इक्वल टू 15 इंटू 64, ठीक है। 15 चुक्के 60, कैरी 6, 15 छिक्के 90 और 96, 960 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा कैरी था। 960 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये हो जाएगा पहली 15 मल्टीपल जो है 8 के, उनका सम 960 हो जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहला जो ऑड नंबर होगा 0 और 50 के बीच में वो क्या होगा? 1 होगा। दूसरा क्या होगा? 3 होगा। जो तीसरा होगा वो क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड एक तो 1 नहीं होगा, 2 पाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा ऑड नंबर नहीं होगा। 3 पाएंगे वो होगा, 4 पाएंगे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो नहीं होगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर होगा, जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन। 50 से पहला क्या आता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। क्यों? क्योंकि 50 क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 49, 49, ठीक है। 49 तक की सीरीज बनेगी तो हमारी क्या होगी? एपी होगी। ए की वैल्यू कितनी? 1 है। एल की वैल्यू कितनी है? 49 है। एन की वैल्यू कितनी हो गई? अब हम यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है 0 और 50 के बीच में। तो चलो एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एन कितना है हमारे पास? एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा 49 है, ए हमारे पास 1 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना? फिर 1 माइनस 2, 2 का है। 49 माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू एन माइनस 1, ये हो जाएगा। 48 अपॉन में 2 प्लस में 1 इक्वल टू एन, 2 टू 4 2 4 जा 8। तो यानी कि एन की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। वैसे चाहे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 50 तक के नंबर है इनके बीच में,
कितने नंबर जाएंगे, 25 जाएंगे। क्यों, कैसे, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 0 से लेके 50 तक, 50 नंबर है। ठीक है, 0 से लेके 50 तक कितने नंबर है, हाँ 60 नंबर है। सॉरी, क्यों, क्योंकि 0 को भी हम यहाँ पर गिनेंगे। अगर आप 0 को 1 के अकॉर्डिंग गिनते हो तो 60, अगर 0 को 0 के अकॉर्डिंग गिनते हो तो कितने होंगे, 50 होंगे। टोटल नंबर 50 है। ठीक है, तो मतलब एक के बाद इवन है, एक के बाद ओड है, एक के बाद इवन है, एक के बाद ओड है, तो मतलब इनका हाफ हाफ कर दो। यानी कि जो टोटल नंबर है 0 से लेके 50 तक 50 हो जाएंगे, 50 माइनस 0 50, उनका हाफ कर दो, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, इवन भी हाफ ओड भी हाफ। तो मतलब 50 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, उसको हाफ करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 ऑड नंबर हो जाएंगे, 25 इवन नंबर हो जाएंगे। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे तो आप जनरली ये फॉर्मूला लगाओ, इजी से हो जाएगा। ऐसे झंझट में हमें पढ़ना है जिसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, सब निकालना। तो S25 इक्वल टू 25/2 इक्वल टू A प्लस में L, तो 1 प्लस में 49। मैंने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, n/2, n हमारे पास कितना है 25, तो 25/2 इंटू ए प्लस एल, ए हमारे पास 1 है और एल कितना है हमारे पास 49 है। यहाँ पर रख दी हमने वैल्यू। S25 इक्वल टू 25/2 इंटू 49 प्लस 150, 225 जो कितना जाएगा 625। तो 625 सम होगा जितने भी ऑड नंबर है 0 और 50 के बीच में। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कॉन्ट्रैक्टर है जॉब कंस्ट्रक्शन का, यानी कि जॉब का कंस्ट्रक्शन होना है, एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो उसका मालिक होता है, जब उसको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देता है जॉब कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उस पर इस पे उसको पेनल्टी स्पेसिफाई करता है फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। जितना टाइम उसको जॉब कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया गया है, अगर उसके बाद अगर उससे ऊपर डेट जाती है, मतलब कि उसको एक फिक्स डेट दी दी गई कि आपको इतने समय तक ये कंप्लीट करना है, अगर उस समय के बाद जितनी डेट उसको दी गई है, लास्ट डेट जो उसको कंप्लीशन की दी गई है, अगर उसके बाद एक भी दिन फालतू होता है तो उस पर उसने क्या लगाई है, पेनल्टी लगाई है कि अगर कंप्लीट सर्टेन डेट के बाद अगर ये कंप्लीट होता है, अगर सर्टेन डेट तक ये कंप्लीट नहीं होता कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप पर फाइन लगना शुरू होगा। कैसे, ₹200 फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए अगर एक दिन लेट हो जाता है वो सर्टेन डेट से कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, तो उसको ₹200 देने होंगे। अगर सेकंड डे अगर 2 दिन होते हैं तो 250, अगर 3 दिन लगते हैं तो 300। तो ऐसे से 50-50 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है पेनल्टी पे। तो द पेनल्टी फॉर इस सक्सेशन डे बीइंग ₹50। देखो 50-50 की, सॉरी स्टूडेंट्स, अब 50-50 की बढ़ोतरी होती जा रही है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है पेनल्टी में हर दिन का। अगर सर्टेन डेट तक वो कंप्लीट नहीं करता है, उसके बाद उसको लेट हो जाता है, एक भी दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन, उसके अकॉर्डिंग 50-50 रुपए पेनल्टी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन पहले दिन के लिए 200 रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही उसने कहा है कि हाउ मच द कॉन्ट्रैक्टर पे हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो उसको 30 दिन ज्यादा लग जाते हैं सर्टेन डेट से कंप्लीट करने में कंस्ट्रक्शन जॉब को, तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो उसने 30 डेज का है, तो ये क्या होगी, हमारी एन की वैल्यू होगी। नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 30, तो हमारी एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 15। ठीक है, देखो यहाँ पर पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी है, ₹200। ठीक है, पेनल्टी फॉर सेकंड डे कितनी है, ₹250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे कितनी होगी, ₹300। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ डे की कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, ₹350। तो ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो हमारी एपी क्या बनेगी, 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन। तो ऐसे हमारी एपी चलती चली जाएगी। अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 200 है, ठीक है, डी की वैल्यू 50 है, एन की वैल्यू हमारे पास 30 है। तो हमें सब निकालना है, तो सब निकाल लेंगे। तो देखो S30 निकालना है हमको। तो S30 हो जाएगा 30/2 इक्वल टू 2A2 इंटू 200 प्लस में n-1, तो 30-1 इंटू डी हमारे पास 50 है, ये लो। ठीक है, 30/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 से है तो 400 प्लस में 29 है, 29 की मल्टीप्लाई इंटू 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ से 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3/2 इंटू 50
यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 इंटू टू, ठीक है 4 इंटू टू, यहाँ पर बच जाएगा 29 यहाँ पर बचेगा। तो देखो यहाँ पर 225 जा, तो 30 इंटू 25, 48, 29 में 8 को जोड़ेंगे, 9 और 8 होते हैं आपके 17, तो यानी कि 37 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अब जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो तीन पंजे 25 की 37 में करते हैं सबसे पहले, 37 इंटू 25, 5 7 35 कैरी 3, 5 6 15 और 18, 2 7 14, 2 3 6 और 7, 5 यहाँ पर 12 और यहाँ पर आ जाएगा 925 इंटू 30, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 9 27 और 0, ठीक है 27,750 इतने रुपए उसको पे करनी होगी, ठीक है। तो इतने रुपए उसको पे करने होंगे, तो सब हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस contractor has to pay 27,750 rupees for delay of completion, delay of completion for 30 days एक्स्ट्रा, जो उसको 30 दिन एक्स्ट्रा लेके सर्टेन डेट से, उनमें इसको इतने रुपए टोटल, मतलब जब तक उसको इतने टोटल पेनल्टी पे करनी होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। एक स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं, फंक्शन करते हैं, यानी कि डांस वगैरह करते हैं, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस की शो करते हैं। तो उनके लिए 7 बच्चे हैं, तो 7 बच्चों को 7 प्राइज मिलने हैं। लेकिन वो प्राइज क्या होगा, ये जो 700 रुपए है, इन 700 रुपयों को भी हमें ऐसे 7 भाग में तोड़ना है कि हम उन 7 बच्चों को बांट सके। लेकिन तोड़ना कैसे कैसे है कि इच प्राइस इज ₹20 लेस देन द इच प्रीसीडिंग प्राइस, कि प्रत्येक प्राइस की जो वैल्यू है वो 20-20 कम होती चली जाएगी उसके प्रीसीडिंग प्राइस की वैल्यू से, ठीक है। जैसे लेट कर लेंगे हम कि इसमें पहली वैल्यू, जो पहली हमारी जो प्राइस है उसकी वैल्यू है पी रुपी है, तो दूसरे की क्या होगी P-20, तीसरे की क्या होगी P-40, ठीक है P-60, फिर चौथे की, ऐसे ऐसे क्या करती चलेगी, प्राइस 7 भागों में बढ़ता चला जाएगा 700, समझे नहीं। यानी कि 700 को हमें 7 कैश प्राइज में डिवाइड करना है, यानी कि 7 भाग में हमें 700 को डिवाइड करना है, और ये पैसे 7 भाग में इन बच्चों में बटेंगे। लेकिन बटेंगे किस तरीके से, इस तरीके से कि हर प्राइस की वैल्यू 20 लेस कम होनी चाहिए प्रीवियस प्राइस से, यानी कि जो पहली प्राइस की दाम होगा उससे जो अगला प्राइस होगा वो उससे 20 रुपए कम होगा, फिर अगला 20 रुपए कम होगा पहले वाले से। अगर हम पहले वाले की x मान लेंगे तो दूसरे वाले क्या हो जाएंगी, x-20 हो जाएगी, तीसरे की x-40 हो जाएगी, x-60 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, हमारे प्राइस के दाम कम हो जाएंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पर प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारी प्राइस कहाँ तक जाएगी। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 16 लेट कर लेंगे, लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस बी x, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस x-20, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, जो पहला प्राइस होगा उसमें से 20 लेस कम करते जाना है, तो हमारा नेक्स्ट प्राइस आता चले जाएगा। तो पहला प्राइस ये, सेकंड प्राइस x-20, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा x-20 फिर से, यानी कि x-20 -20, तो यानी कि x-40। अब इसमें से हम 20 घटाएंगे तो वो फोर्थ प्राइस आएगा, फोर्थ प्राइस x-60, तो ऐसे सोन चलता जाएगा। तो हमारी एपी क्या बनेगी, x-20, ठीक है, x-40, x-60 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी 700 तक ये चली जाएगी, ठीक है। लास्ट वैल्यू की सॉरी 700 वो तो उसका समय, ये हमारी चलती चली जाएगी। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 20-20 रुपए। देखो x-20 सॉरी x-20 माइनस x, तो x कट गया तो -20 आ जाएगी, ठीक है, माइनस का 20 आ जाएगा। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और एस एन कितना है 700, और एन की वैल्यू कितनी है 7, क्यों, क्योंकि 7 भाग में डिवाइड होना है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, 2a + n-1 इंटू डी इंटू में n/2, n/2 यहाँ लिखो बात है S7 = 7/2 = 2 इंटू ए कितना x प्लस
एन कितना 7-1 इंटू डी कितना 20 है माइनस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे S7 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 2x माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6×2 = 12, ये लो जी। S7 इक्वल टू 7/2 इंटू में 2 बाहर ले लिया, x माइनस यहाँ पर क्या बच गया 60, ठीक है, 2 से 2 कट गया। S7 की वैल्यू क्या है 700 इक्वल टू x माइनस 60, तो x इक्वल टू 700 माइनस 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 में से 700 में 60 गए, ठीक है, 70 में से 10 में 6 गए 4 बचे, ठीक है। यहाँ पे क्या रह 640 आ जाएगी पहली प्राइस क्या आ जाएगी 640 आ जाएगी। तो ऐसे हमारी फर्स्ट प्राइस क्या हो गई, फर्स्ट प्राइस 640, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगी 640 माइनस 20, यानी कि 620 रुपये हो जाएगी। अब थर्ड प्राइस पे चलते हैं, थर्ड प्राइस पे चलते हैं। थर्ड प्राइस पर हम लोग चलते हैं। थर्ड प्राइस हो जाएगी, देखो हमारा पिछला 620, तो 620 में से माइनस 20 कर दो, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। फोर्थ प्राइस कितना आ जाएगा 600 माइनस 20 580 आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ प्राइस कितना आ जाएगा 580 माइनस 20 560 आ जाएगा। सिक्स प्राइस कितना आ जाएगा 560 माइनस 20 इक्वल टू 540 आ जाएगा। और ऐसे सेवंथ प्राइस कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 540 माइनस 20 इक्वल टू 520, ठीक है। लेकिन एक बात है कि 700 है तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना, तो अगर हम इनका सम करेंगे तो ये तो 100 पर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं हमारे से मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं एक बार चेक करके। ये भी मैंने ध्यान नहीं करा। देखो यहाँ पर से हमारे पास 700 है, 7/2 है, 2 इंटू एक्स, ठीक है। अगर ये टर्म x है तो ये हमारी क्या हो जाएगी d माइनस 20, तो मतलब 2x है, 2 हमने बाहर ले लिया, x माइनस 60, तो यानी कि 2 से 2 कट गया, x माइनस 20 या अच्छा हाँ स्टूडेंट्स हमारे से कुछ गलती हुई है। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 700 हमने इसका सम तो रख दिया, लेकिन हमने यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड नहीं किया। तो देखो जब हम यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा, क्या बचेगा 100। और जब ये इस तरफ जाएगा, जब ये 60 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 100 में, तो हमारी 160 आ जाएगी पहली प्राइस। कितनी आ जाएगी 160 हमारी पहली प्राइस आ जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा 160 रुपये। और दूसरा क्या होगा 160 माइनस 20, जब 160 में 20 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगी, ठीक है। अब की बार 140 आ गई, नेक्स्ट कितनी आएगी अब होगा, ठीक है। 140 माइनस 120 120, 120 माइनस 20 100, 100 माइनस 20 80, ठीक है। 80 माइनस 20 60, 60 माइनस 20 40। तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी क्वेश्चन से लेकर के कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, आपको आंसर हम जरूर देंगे। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो, इसी क्वेश्चन से अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।